हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 24 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं। साथियों, आपको बता दें कि आज जैसे कि 24 फरवरी को ढेर सारी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिले होंगी। जैसे आज जो है यूपी पुलिस का जो आपका पेपर लीक हुआ था उसका भी आज जो है पेपर पूरी तरीके से एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। उसके लिए फ्रेंड्स अब 6 महीने के अंदर में दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही गुड न्यूज़ है। उसके बाद दूसरा फ्रेंड्स गुड न्यूज़ ये है कि आज जो है जो यूपी पुलिस आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की भी आ गई है। जो भी कैंडिडेट वो सभी एग्ज़ाम को दिए होंगे वो अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आज के हम इस एनालिसिस को देखेंगे कि आज का पेपर कैसा हुआ था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और जिन कैंडिडेट का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। साथियों, आपको बता दें हम आपको डेली शाम को चारों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस कराते हैं। उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को आपको बताते हैं। एग्ज़ाम से पहले उन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम में फ्रेंड्स आपको बता दें, लास्ट टाइम जिस टाइम जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होने जा रहा है अब वैसे वैसे पेपर का जो है लेवल भी बढ़ता जा रहा है। शुरू में आपने देखा होगा जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी इजी आ रहा था, अब थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है मॉडरेट लेवल का हो गया है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प ज़रूर होगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो था उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही था। आप सबको पता होगा कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर इससे हम रिलेटेड बात करें कि कथक जो है कथक से कौन संबंधित है या फिर कथक के जन्मदाता कौन है, तो इसको भी याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज इसका आंसर होगा। यानी कथक के जन्मदाता कौन है, पंडित बिरजू महाराज होंगे। इसको याद रखना, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था छाऊ किस राज्य का नृत्य है। तो छाऊ जो है फ्रेंड्स ये आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ये क्वेश्चन कई बार फ्रेंड्स रिपीट हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन यह भी और यह भी। तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को देखते जाइएगा, क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है। और फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता थे। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी का आकलन देख सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए पुरुषों और महिलाओं की अगर हम साक्षरता दर देखें तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की जो है 65.46% है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपको बता दें पंचायती राज जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट कितना था। तो देखिए अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है सकल घरेलू उत्पाद देखें कितना था, तो ये जो है फ्रेंड्स 5.6% था। तो 5.6% इसका बिल्कुल राइट था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया ध्वनि का एसआई इकाई क्या होती है। तो ध्वनि का एसआई इकाई जो है वो डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से था, अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है। तो आप सबको पता होगा अनुच्छेद जो 333 है वो फ्रेंड्स आपका आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो किससे संबंधित है, आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो 343 की अगर हम जिक्र करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी या उसमें जो है वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपका था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पिछले शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया संविधान के भाग 5 में क्या है। तो देखिए भाग 5 की अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय तथा राज्य केंद्र के वैधानिक संबंध है। एक क्वेश्चन आपका था लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, यह जो है टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि धम्म नीति कौन से राजा से संबंधित है। तो देखिए धम्म नीति की अगर हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक से संबंधित है। तो सम्राट अशोक इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 50 है। तो अनुच्छेद 50 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि 77वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है आपका पिछली जो 15 अगस्त 2023 को मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस, वो आपका 77वां स्वतंत्रता दिवस था।
तो इसका राइट आंसर जो है आपका 15 अगस्त 2023 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव, गैस में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो आपका पानी है, जो कि तीनों अवस्थाओं में आपको देखने को मिलता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अगला क्वेश्चन था रंगाबाती डांस किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा बिल्कुल सही होगा। रंगाबाती जो डांस है ये उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीता है, तो आप सबको पता होगा महाराष्ट्र ने जीता है। महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते हैं, इसमें आपका 80 स्वर्ण पदक हैं, 69 आपके रजत हैं और 79 आपके कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो देखिए हरित क्रांति के अगर हम जन्मदाता की बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि हरित क्रांति के जन्मदाता जो हैं वो भारत में कौन है, यानी भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी, तो आप सबको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे साथियों। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे देखिएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आप सबको पता होगा शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्पमित्र शुंग थे, तो पुष्पमित्र शुंग इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था G20 2023 का थीम क्या है, तो देखिए G20 2023 का थीम पूछा गया था वो आपका था वसुधैव कुटुंबकम। जो कैंडिडेट यूपी पुलिस का एग्जाम इस बार दिए होंगे उनको पता होगा कि G20 से आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था, G20 का फुल फॉर्म पूछा गया था उसमें शायद आपका 17 के सेकंड शिफ्ट में जो यूपी पुलिस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था G20 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सबको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 14 संबंधित है। एक क्वेश्चन था आपका कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो देखिए आइस हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका था कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो देखिए 1928 में हुआ था, इसका 1928 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य का त्यौहार है, तो आप सबको पता होगा तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तमिलनाडु का त्यौहार है। एक क्वेश्चन आपका था कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, तो यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। BVR सुब्रमण्यम इसके जो है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है आपका VVR सुब्रमण्यम। एक क्वेश्चन आपका था कि भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ था, तो 1951 में आरंभ हुआ था, इसको याद रखिएगा 1951 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो छठी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो छठी पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था खोड़िया किस राज्य का नृत्य है, फ्रेंड्स याद रखिएगा खोड़िया जो है आपका हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा का नृत्य है। एक क्वेश्चन था कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स छाऊ नृत्य से है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि छाऊ कहाँ का लोक नृत्य है। अब आप लोग अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, देखते हैं किस कैंडिडेट को पता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया भारत का कौन सा पश्चिमी देश के साथ विवाद है, यानी भारत के कौन से पश्चिमी देश है जो भारत से विवाद होता रहता है, तो आप सबको पता होगा पश्चिम में अगर देखा जाए तो सिर्फ आपका पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म के लोगों में 0.2% की कमी आई है, तो वो आपका है सिख समुदाय में, तो सिख धर्म में आपका जो है 0.2% की कमी आई है, तो आपका सिख धर्म बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका था कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, यानी इसका कार्यकाल पूछा गया था 1969 से 1974 तक इसका कार्यकाल था। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप सबको पता होगा सरोद से है, यानी उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक हैं।
अगला क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारत के दक्षिण में कितने द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो द्वीपीय पड़ोसी देश पूछा गया है किस देश में? दक्षिण में। तो इसमें 2 देश आते हैं, कौन कौन सा? आपका श्रीलंका है, मालदीव है। अगला क्वेश्चन था पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो आप सबको पता होगा राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन था किस शहर ने 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो आप सबको पता होगा जकार्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन था 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप कौन से स्टेडियम में जीता था? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। स्टेडियम का नाम पूछा था, लॉर्ड्स स्टेडियम था। तो जिसमें आपका 1983 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, किस टीम को हरा करके जीता था? किस देश को? यानी वेस्ट इंडीज़ को हरा करके जीता था। अब आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि अभी तक भारत ने कुल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, यानी कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। शायद इसमें आपके ऑप्शन में श्रीमती अखम लक्ष्मी देवी दिया गया होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सबको पता होगा कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन था किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी? तो इसमें आपका गेहूं था, जिसमें आपकी गेहूं में अधिकतम वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन था संपत्ति का अधिकार कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो ये आपका विधिक अधिकार है, तो विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसका आंसर विधिक अधिकार बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन से अध्यक्ष हैं? तो ये आपके वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं, तो 14वें अध्यक्ष बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन था चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है बीजिंग है। अगला क्वेश्चन था अनुच्छेद 168 विधानसभा और किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो है विधानसभा विधान परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो मैरी कॉम को नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से था कि आवर्त सारणी में कुल कितने 36 आवर्त होते हैं? तो 7 36 आवर्त होते हैं, 7 36 आवर्त इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर दी थी? तो आप सबको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वापस की थी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस एग्जाम में फिर पूछा गया था, जो आपका 17 का सेकंड शिफ्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि किस युद्ध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो उसमें ये आपका ऑप्शन था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ये उसका आंसर था। जो कैंडिडेट दिए होंगे उनको पता होगा। अब आइए साथियों हम लोग बात करते हैं 4th शिफ्ट की। तो 4th शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो पहली पत्नी का नाम पूछा गया था। अब आपको पता होगा कि इनकी कितनी पत्नियां थीं? 3। तो चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थीं। इनमें जो है दुर्धरा पहली थी, हेलेना दूसरी थी, चंद्र नांदिनी जो है तीसरी थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका दुर्धरा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य तक पहुंची थी? तो ये जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है पहुंची थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सारथी कि भारत में एशियन गेम दूसरी बार कब हुआ था? तो देखिए दूसरी बार की बात किया गया था, तो इसमें 1982 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, क्योंकि पहली बार जो है 1951 में हुआ था, दूसरा संस्करण इसका 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप सबको पता होगा हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या है? तो 51A की बात करें तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है ये शक्तिकांत दास को मिला है। अब शक्तिकांत दास से एक और क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं कि शक्तिकांत दास जो है भारत के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? अब इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के वीडियो में बस यहीं तक। आपको साथियों हमने चारों शिफ्ट के जो हमने क्वेश्चन प्राप्त हुए थे, हमने आपको सभी क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। आपको फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, क्योंकि जितने भी हमने आपके शिफ्ट का पिछला एनालिसिस कराया है वो सभी क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है।
इसलिए फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराया जाएगा। और साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।